हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग जुड़े नहीं हैं जल्दी से जुड़ जाएं, ठीक है। और जो लोग अभी तक सेशन को शेयर नहीं करे हैं शेयर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि जयपुरी का स्थानीय नाम है। जयपुरी हिंदी जो है उसका स्थानीय नाम पूछ रहा है, ठीक है। जयपुरी हिंदी का स्थानीय नाम, तो स्थानीय नाम है डुरंडी। क्या है स्थानीय नाम? डुरंडी है इसका स्थानीय नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मथुरा और वृंदावन में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मथुरा और वृंदावन में कौन सी भाषा? तो ब्रज भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? ठीक है, कौन सा वर्ण है जो घोष है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो गा है ये घोष वर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? स्वर का वर्गीकरण कौन सा शब्द नहीं? तो यहाँ पर जो द्वित्व है ये स्वर का वर्गीकरण नहीं है। बाकी का ये भी संयुक्त स्वर होता है, हर्ष स्वर होता है और प्लुप्त स्वर भी होता है, लेकिन दीप्त नहीं होता, दीप्त व्यंजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हर्ष से दुगना समय लगता है उनको क्या कहते हैं? ठीक है, दो मात्राओं से ज्यादा समय लगता है उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं गुरु स्वर। क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम स्थान की काल विधि निर्धारित की। तो इन्होंने संवत कितना निर्धारित किया था? तो इन्होंने किया था निर्धारित विक्रमी संवत 1925 से 1950 इन्होंने निर्धारित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा था? तो दूसरा इतिहास लिखने वाले कौन है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बच्चन सिंह का है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है विक्रमी संवत 1050 से 1375 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ठीक है, जीवनी लेखक नहीं है ये पूछ रहा है। कौन सा लेखक है जो जीवनी लेखक नहीं है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे ये जीवनी लेखक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीप पर सवार इलिया किसकी हास्य व्यंग रचना है? जीप पर सवार इलिया ये किसकी हास्य व्यंग रचना है? तो ये रचना है शरद जोशी की, ठीक है। किसकी रचना है? शरद जोशी की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तथेव का सही संधि विच्छेद होगा। तो तथेव का क्या हो जाएगा? सही संधि विच्छेद तो तथाधन एव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, तथाधन एव हो जाएगा, ठीक है। और यह स्वर संधि है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद है, अत्याचार का हो जाएगा अतिधन आचार, ये भी स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मृग नयन में समास है। मृग नयन में कौन सा समास है? तो यहाँ पर मृग के समान नयन है ना, मृग के समान नयन अव्ययीभाव कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेष और विशेषता को बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि जिस सामासिक शब्द में पहला पद संख्या को व्यक्त करने वाला विशेषण होता है उसे कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जो संख्या को क्या करता है? संख्या को व्यक्त करता है पहला पद, ठीक है। तो पहले पद में पहला पद किसका? संख्यावाची होता है, इसका कहने का मतलब यही है। तो पहला पद द्विगु समास का संख्यावाची होता है ना, जैसे कि नवग्रह, चौराहा, त्रिभुवन, है ना, ये सब क्या है? संख्यावाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। आदमी बनना का उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अच्छा व्यवहार सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ज्ञान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास ने की? श्रीनिवास दास ने की तो संयोगता स्वयंवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है इनमें कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? ठीक है, तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? तो शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। यहाँ तार सप्तक की बात मतलब कि पहला तार सप्तक की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है,
कौन सी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर नहीं को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो नहीं है वो है भारत हरण। भारत हरण इनकी नहीं है, ये देवकीनंदन खत्री की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है, ठीक है। ये किस प्रकार का एकांकी है ये पूछा जा रहा है। तो ये जोंक किस प्रकार का एकांकी है, एक सामाजिक व्यंग्य है, ठीक है। कैसा है, सामाजिक व्यंग्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाधन रूढ़। दाधन रूढ़ रूप बनेगा, दाधन रूढ़ का रूप क्या बन जाएगा, तो दाधन रूढ़ का रूप बन जाएगा दायका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किमु ही मधुराणम मंडनम न कृतिताम किसने किसके लिए कहा, न कृतिताम किसने किसके लिए कहा है, ये बात पूछी जा रही है। तो ये किसने कहा है, दुष्यंत ने शकुंतला के लिए कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौदे रूप होगा, मौदे रूप होगा, मौदे रूप किस विभक्ति और लकार का होगा, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर मद मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, ठीक है। मुद लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है। नेक्स्ट है कि अग्नि राजते का संधि विच्छेद होगा, अग्नि राजते, अग्नि राजते का संधि विच्छेद हो जाएगा अग्नि धन राजते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो अशुद्ध है ये दमयंती उत्तर रामचरितम की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहाती दुनिया के रचनाकार हैं, तो देहाती दुनिया के रचनाकार कौन है, शिवपूजन सहाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास है, गोदान उपन्यास कैसा उपन्यास है ये बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो जो गोदान उपन्यास है वो किस प्रकार का उपन्यास है, तो यहाँ पर ये आदर्शोमुखी यथार्थवादी उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूतन ब्रह्मचारी है, तो न्यूतन ब्रह्मचारी ये उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 84 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं, तो ये गोकुल दास हैं, गोकुलनाथ भी होता सही होता। यहाँ पर देखिए सचिव वैध गुरु तीन जो प्रिय बोले ही भय आस राज धर्म तन तीनी कर होई ही बोगिनी नास। उपयुक्त दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है, ये जो दोहा है ये रामचरितमानस के किस कांड में है ये पूछ रहा है। तो ये सुंदर कांड में है, किस में है, ये सुंदर कांड में ये दोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं, तो स्वामी अग्रदास जो है वो राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी, मुक्ति पाने हेतु लिखी थी कौन सी रचना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृगावती किसकी रचना है, मृगावती जो है ये किसकी रचना है, तो ये कुतुबन की रचना है मृगावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है ना, ये किस प्रकार की क्रिया है, तो ये नाम धातु क्रिया होती है, इसे नाम धातु क्रिया कहते हैं, हकलाना तुतलाना ना ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है तो पुल्लिंग शब्द क्या है, कुटुंब है, कुटुंब माने क्या होता है, परिवार। नेक्स्ट है कि बेल शब्द का बहुवचन बताइए, बेल शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो बेले हो जाएगा बेल शब्द का बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है जिसे करना बहुत कठिन हो के लिए एक शब्द होगा, जिसे करना के लिए एक शब्द क्या होगा, बहुत कठिन, ठीक है, उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा दुष्कर, क्या हो जाएगा, दुष्कर हो जाएगा एक शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पुराण में इक प्रत्यय संयुक्त होकर शब्द बनता है, इक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रौढ़िक बन जाएगा। इक प्रत्यय लगाने से हानि का विलोम डॉट डॉट होता है, तो हानि का विलोम क्या होता है, लाभ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अप्रवासी की यात्राएं नामक कृति के रचनाकार हैं, तो अप्रवासी की यात्राएं जो है ये है डॉक्टर नागेंद्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था, तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम
प्रयोग जो हुआ था वो जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था। किसमें हुआ था? जयभट्ट के शिलालेख में हुआ था सबसे पहले। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? कौन सी बोली है जो उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो जयपुरी उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल क्या है? तो ये 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बरवे नायिका भेद के रचनाकार कौन है? तो बरवे नायिका भेद जो है वो है रहीम दास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से निम्बार्काचार का संबंध किससे है? निम्बार्काचार की बात हो रही है, तो निम्बार्काचार का संबंध जो है वो है द्वैतवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कविता क्या है? निबंध के लेखक हैं। कविता क्या है? निबंध के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल की ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, ये किसका है? ये है विद्यानिवास मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भंवर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है? गोपियों के समक्ष उद्धव किस भूमिका में है ये पूछ रहा है, तो ये संदेह वाहक में है, संदेश वाहक के रूप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ठीक है, सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहने वाले थे विठल नाथ। कौन थे? विठल नाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? तो सूरदास माने जाते हैं कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि घर की आय का हिसाब पिताजी ही रखते हैं, आय का विलोम है। आय का विलोम क्या हो जाएगा? तो आय का विलोम हो जाएगा व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरा शब्द का पर्यायवाची है। तीसरा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो तीसरा शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा लिप्सा। क्या हो जाएगा? लिप्सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थभेद को छांटिए। ठीक है, तो सही अर्थभेद को छांटना है। तो यहाँ पर जो चिता और चिंता है इसका अर्थभेद छांटना, तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा कि शव जलने हेतु लकड़ी का ढेर और फिक्र, है ना। इसका हो जाएगा चिता का शव जलने हेतु लकड़ी का ढेर, है ना। फिर चिंता का क्या हो जाएगा? फिक्र। क्या हो जाएगा? फिक्र। यही क्या है? सही है। नेक्स्ट है कि एक वाक्य अशुद्ध है उसका चयन कीजिए। ठीक है, एक वाक्य क्या है? अशुद्ध है, उसका चयन करना है। तो यहाँ पर उसके अंग अंग सजाए गए, उसके अंग अंग सजाए गए, ये क्या है? यहाँ पर अशुद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवाम अपतत का हिंदी में अनुवाद होगा। युवाम अपतत का हिंदी में अनुवाद क्या होगा? तो युवाम अपतत का हिंदी में अनुवाद हो जाएगा तुम लोग गिर गए, तुम लोग गिर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांसी की रानी किस प्रकार का उपन्यास है? तो झांसी की रानी जो है वो किस प्रकार का है? वो ऐतिहासिक उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत में से कौन सा युग्म निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? ठीक है, कौन सा युग्म जो है वो असंगत है? तो सन्यासी, इलाचन जोशी, बसंती, भीष्म साहनी, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर और चित्रलेखा। तो चित्रलेखा भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, भगवती चरण वर्मा का है। यही क्या है? अशुद्ध है। ये भगवती चरण वर्मा का है, भगवती प्रसाद वाजपेयी का नहीं है, यही अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोदान के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? गोदान के संदर्भ में जो है वो कौन सा तथ्य गलत है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर उपन्यास में मूलतः मालती की कथा नहीं है, यहाँ पर होरी की कथा है। किसकी कथा है? होरी की कथा है, होरी की कथा है, यहाँ पर मालती की नहीं है। यही क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है? कौन सा उपन्यास है जो गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखित है? ठीक है, तो यहाँ पर गोपाल राम गहमरी के द्वारा लिखित है क्या? प्रेमा मई। ये गोपाल राम गहमरी के, गोपाल दास गहमरी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे चांद चाहिए के लेखक हैं? तो सुरेंद्र वर्मा की ये कृति है, उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद होगा। छात्रा चली गई का संस्कृत अनुवाद क्या हो जाएगा? तो छात्रा
अगच्छत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छात्रा अगच्छत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकवि माघ की रचना है। महाकवि माघ की रचना कौन है? तो शिशुपाल बधम है। महाकवि वाल्मीकि महाकवि माघ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में शुद्ध है। शुद्ध कौन सा वाक्य है? ये पूछ रहा है यहाँ पर। संस्कृत वाक्य है और इसमें कौन सा शुद्ध है? तो मातु स्मृति, मातु स्मृति, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधि शब्द किस लिंग में प्रयुक्त होता है? विधि शब्द जो है ये किस लिंग में प्रयुक्त होता है, ये पूछ रहा है। तो विधि शब्द जो है वो पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, स्त्रीणाम शिक्षित पटुत्तम मानुश्री। तो ये कहाँ पर है? अभिज्ञान शकुंतलम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एना युवाम शब्द का रूप नहीं है, तो ये इसका रूप कौन सा नहीं है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन का ये नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। तो छोड़ दुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोच, ये प्रकृति से रिलेटेड है। तो किसकी हो जाएंगी? ये सुमित्रानंद पंथ की ये पंक्तियां हैं। किसकी हैं? सुमित्रानंद पंथ की पंक्तियां हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निराला की कृति सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? ठीक है, निराला की जो कृति है सरोज स्मृति ये शौक गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रचनाकारों में से किसकी रचना का नाम संस्कृति के 4 अध्याय है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। तो नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। तो नेकी कर दरिया में डाल उपयुक्त अर्थ क्या हो जाएगा? लोकोक्ति का कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ठीक है, कौन सा शब्द है जो तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर देखिए नरक, स्वर्ग, खग और पुहिमी, पुहिमी भी तत्सम है। तो यहाँ पर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है ना? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है पुहुप। ठीक है, पुहुप जो है ये तत्भव है, लेकिन यहाँ पर जो पुहिमी है ये तत्सम है। ठीक है, तो पहले वाले में 72 नंबर में सारे ही तत्सम है, उसमें कोई भी तत्भव नहीं है। ठीक है, जो 72 नंबर क्वेश्चन है इसमें सारे के सारे क्या हैं? तत्सम है, कोई भी तद्भव शब्द उसमें नहीं है। लेकिन जो 73 नंबर का क्वेश्चन है इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये राइट है। ठीक है, ये राइट है, ये तद्भव है, तत्सम नहीं है। ठीक है, आया गया समझ में? तो ये तत्सम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर तत्सम नहीं है कौन सा शब्द फिर से आया है? तो यहाँ पर जो नेह है ये तत्सम नहीं है, तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यह कौन सा कारक है। ठीक है, तो वो अलग रहता, तो अलग होने की बात में क्या आ जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक रूप होगा। तो संप्रदान कारक का रूप क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उन्हें, उन्हें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां नृत्य, नाटक, खेल आदि हो क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है क्या? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रंगमंच, रंगमंच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक सेकंड, निम्नलिखित में से मोहन राकेश द्वारा लिखित एक नाटक है। तो मोहन राकेश द्वारा जो लिखित एक नाटक है वो है लहरों के राजहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैदास का दूसरा नाम है। तो रैदास का दूसरा नाम है रविदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीमा किस कवि की माता का नाम है? नीमा किस कवि की माता का नाम है? तो नीमा है कबीर दास की माता का नाम है। किसकी माता का नाम है? कबीर दास की माता का नाम है नीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूषण का वास्तविक नाम था। तो भूषण का वास्तविक नाम धन श्याम था। कौन क्या था? घन श्याम था वास्तविक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य, एक सेकेंड, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो इन्होंने माना है किसको? इन्होंने माना है चिंतामणि को माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने।
रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुजान सागर के लेखक हैं, तो सुजान सागर के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? ठीक है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि था जो पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? तो वो थे कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैंगनीज की स्थापना की? तो हरिश्चंद्र मैंगनीज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जूही की कली का उदाहरण है। जूही की कली किसका उदाहरण है? तो ये जूही की कली जो है ये किसका उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो यह एक मुक्त छंद का उदाहरण है। किसका है? मुक्त छंद का उदाहरण है जूही की कली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की व्यंग्य पारक कविता कौन सी है? तो व्यंग्य पारक कविता है कौन सी? कुकुर मुत्ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, कुकुर मुत्ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आषाढ़ का एक दिन किस लेखक की नाट्य कृति है? तो मोहन राकेश की नाट्य कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कमल कोमल कर में संप्रीत, इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है? तो इस पंक्ति में किसका लोप हुआ है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ है ये पूछ रहा है। तो समान अर्थ का लोप किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14 का 16 व 12 मात्राओं पर यति होती है? तो वो होती है किसमें? हरि गीतिका में होती है। ठीक है, हरि गीतिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उपेंद्र वजा किस प्रकार का छंद है? तो उपेंद्र वजा कैसा छंद है? वर्णिक छंद है। ठीक है, कैसा छंद है ये? वर्णिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका वर क्रम आदि लघु मध्य गुरु और अंत लघु हो उसका गढ़ होगा जगड़। ठीक है, उसका गढ़ जगड़ होगा। यह एक क्या है? लघु है, ये गुरु है, ये लघु है ना। तो गुरु किस में आया है? मध्य में, बीच में है ना। और लघु किस में आया है? लास्ट में और पहले है ना। तो यही क्या है? जगड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेश का संधि विच्छेद होगा। तो नरेश का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? नर्धन ईस हो जाएगा। यह एक गुण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? तो इनके पद जो है वो मैथिली भाषा में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी विद्यापति की रचना नहीं है? तो गीत गोविंद इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो वो मानने वाले कौन है प्रथम कवि? तो वो माने हैं कौन? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम कुंवर वर्मा ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? तो प्रमुख रस क्या है? यहाँ पर वीर रस है आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित है। अभिधा शब्द शक्ति व लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित है, या फिर लक्षणा व व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित हैं। तो यही ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट एक भीष्म साहनी द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काट का सपना इनका नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और जो लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं जुड़ जाएं, क्योंकि चैनल से जुड़ने में कोई भी खर्चा नहीं लगने वाला है। ठीक है, और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं वो ज्वाइन हो जाए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय